हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल ट्रिपल थ्री हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो अभी रिसेंटली मुझे रिसीव हुई। हालांकि ये वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन आज शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये एक उसमें से ड्रीम चैनलिंग है, एक मुझे मेडिटेशन के दौरान रिसीव हुआ और एक जो है विजन है, बिल्कुल साफ साफ जो मैंने देखा। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं एक मैस्कुलिन की एनर्जी, जो कि शायद हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी हो। यहाँ पर मैंने एक पुरुष को देखा जो कि एक कमरा है, उसमें अंधेरा हो रखा है, ऐसा लग रहा है रात का समय है और वो लेटा हुआ है, पर वो सो नहीं पा रहा है। वो पर्सन सो नहीं पा रहा है, वो बस सोच रहा है और सोचा जा रहा है। और एक अजीब सी उदासी और एक दुख है उसके अंदर, और जो उसके अंदर की चीज़ें हैं वो भी मुझे रिसीव हुई हैं इस ड्रीम चैनलिंग में। इसमें मेरे को ये महसूस हुआ कि जैसे ये पर्सन जिस चीज़ को लेके उदास और दुखी हो रखा है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी इसने किया या ये कर रहा है, या जो भी इसने एफ़र्ट्स लगाए अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, या जो भी कुछ इसने किया अपनी ज़िंदगी में, इतने पॉजिटिविटी से, इतनी प्योरिटी से, लेकिन इसके आसपास के लोग, इसके परिवार या इसके दोस्त उन चीज़ों के लिए इसको अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, इसको समझ आता है कि इसने बहुत मेहनत करी है और कम टाइम में इसने बहुत कुछ किया है, और लेकिन इसको दुख इस बात का हो रहा है कि इसके आसपास के लोग या इसके दोस्त या जो भी है जिनके साथ भी जुड़ा हुआ है, वो लोग इसको उन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट नहीं करते, और कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसा लग रहा है इस बात का दुख बैठा हुआ है, और ये इस चीज़ को सोच सोच के स्ट्रेस हो रहा है, दुखी हो रहा है, और ऐसा लग रहा है इसको नींद ही नहीं आ रही। मतलब ये अंधेरे में बस लेटा हुआ है और बस सोचा जा रहा है और सोच सोच के दुखी हो रहा है। एक सैडनेस, एक दुख की सी एनर्जी मुझे फील हुई इस ड्रीम चैनलिंग में, और मुझे लगता है कि ना केवल ये किसी कुछ मैस्कुलिन्स की एनर्जी, इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो फेमिनिन जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहती हैं, जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने संभाल रखी हैं, लेकिन उनको भी कई बार दुख होता है कि जितना हम कर रहे हैं हमारे एफ़र्ट्स को कोई देख ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा, कोई हमें अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। शायद हमें कोई अप्रिशिएट करता तो हम बहुत अच्छा फ़ील करते, मोटिवेटेड फ़ील करते और अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाते, लेकिन आसपास कोई है ही नहीं ऐसा जो हमें अप्रिशिएट करे। तो ये ऐसी दुख की एनर्जी, ऐसी सैडनेस की एनर्जी जो है मुझे एक ड्रीम चैनलिंग के थ्रू रिसीव हुई है अभी 3-4 दिनों में। तो आई थिंक ये जो फुल मून था, इस पे शायद ऐसी एनर्जी में कुछ लोग हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने सोल सिस्टर, सोल ब्रदर्स से कि नहीं लेना इतना स्ट्रेस, क्यों होना इतना हैवी, क्यों करना अपने आप को इतना भारी, ये सोच सोच के जैसे करते आए हो वैसे ही करते रहो। अगर आसपास के लोग नहीं देख रहे हैं या शायद देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जाने दो, कोई बात नहीं। परमात्मा देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। जो भी पॉजिटिविटी, प्योरिटी, जो भी मेहनत करी है उसका फल डेफिनेटली आने वाले समय में छप्पर फाड़ के मिलेगा। तो एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन ही पेन का कारण या दुख का, स्ट्रेस का कारण बन रही है। ये थी फर्स्ट चीज़ जो मुझे रिसीव हुई। सेकंड जो चैनलिंग है, इसमें मैंने एक फीमेल को देखा जो कि एक नदी बह रही है, और वो नदी के ना बीच में ही है। मतलब बड़ी सुंदर सी एक छोटी सी नदी बह रही है, खूब सारा पानी, और वो नदी के बीच में ही खड़ी हुई है। ठीक है, और अपने दोनों हाथ उठा के जो है ना, वो कह रही है कि हेल्प मी, कोई तो मुझे बचाए, कोई मुझे मदद करे। ठीक है, और बहुत उसके चेहरे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैनिक नहीं हुआ रहता है, ऐसे पैनिक एनर्जी में वो दिख रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहती है कि कोई उसको मदद करे, हेल्प करे। उसके उस नदी के पीछे एक घर है, और ऐसा लग रहा है ये इसी लेडी का घर है, इसी फीमेल का घर है, और उस घर में से ना बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी लाइटें जली हुई हैं इसके घर के अंदर, बहुत रोशनी आ रही है। और इसमें जो मुझे समझ आया, जो मुझे डिकोड हुआ, वो ये है कि आई थिंक इस जर्नी में कोई फ़ीमेल है, या शायद काफ़ी सारी फ़ीमेल्स हैं
जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और डेफिनेटली उनकी जो भी प्लैनेट्स चल रहे हैं वो वाटर साइन में हैं, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसीज़ में। और जो कुछ भी ट्रिगर मोमेंट्स आते हैं, जो भी कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिन भी चीज़ों से वो ट्रिगर हो रही हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा पैनिक हो रही हैं, ज़्यादा परेशान हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि ना वो नदी, वो जो पानी है या वो जो नदी है, ना तो उसको डुबो रही है, ना वो बह रही है उस नदी में, ना वो डूब रही है, वो खड़ी है। वो पानी में है पर वो खड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी उसको बहा ले गया या वो डूब रही है या चटपटा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो पानी के बीच में खड़ी है, यानी कि पानी के बीच में खड़ी है, यानी कि बहुत इमोशन शायद सरफेस पर आते हैं, लेकिन वो पानी उसको बहा के नहीं ले जा रहा। और उसके पीछे एक घर है जिसमें बहुत लाइट आ रही है। लाइट कहीं ना कहीं ये सिंबल है इस बात का कि कहीं ना कहीं इसको अपनी फैमिली में किसी की तरफ से सपोर्ट भी है, या फिर लाइफ में कहीं से कोई गाइडेंस भी है, कोई मदद भी है। फिर भी अननेसेसरी ये महिला जो है, ये फीमेल जो है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है। सो यहाँ पे इस तरीके का कोई भी पर्सन, कोई भी फीमेल अगर है जिसको कि अच्छी गाइडेंस मिलती है, घर में भी कोई सपोर्ट करने वाला पर्सन है, मम्मी है या हस्बैंड है या कोई है जो हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली या इमोशनली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस जर्नी को लेके या अपने किसी कार्मिक्स को लेके या किसी ट्रिगर मोमेंट्स की वजह से या अपने ओवर इमोशंस की वजह से वो ज़्यादा डर जाती हैं, तो अपने इस डर को, अपनी इस घबराहट को ही अपने माइंड के अंदर से जो है आपने फर्स्ट रिलीज़ करना है। तब आप इस जर्नी को अच्छे से जो है, इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना, असेंड हो पाओगे। तो ये थी दूसरी चीज़ जो मुझे रिसीव हुई। और तीसरी जो है, इसमें मैंने जो मुझे रिसीव हुआ वो कुछ अच्छा नहीं था। आई थिंक ये किसी का हाल हो रखा है। और यहाँ पर मैंने एक खंडर सी जगह पर, ठीक है, एक खंडर टाइप की जगह थी, और वहाँ पर एक बिल्कुल एक लेडी जो कि बिल्कुल ना काली पड़ी हुई है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल काली पड़ी हुई है। और ऐसे रंग का काला नहीं, मतलब जैसे कई बारी कोई बीमार हो जाता है या सूख जाता है, या जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये डिप्रेशन में ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे काली पड़ गई है ऊपर से नीचे तक। और बाल भी उसके ऐसे ख़राब से बिखरे बिखरे से हो रखे हैं, और आसपास बिल्कुल खंडर टाइप की जगह है, टूटी फूटी सी सब कुछ। और वो वहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कह रही है, जब उसकी मतलब ऐसी, जब मैंने उसकी शक्ल और उसके एक्सप्रेशन या उसकी एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है, और आई नो कि ये काफ़ी सारे लोगों की इंटरनल एनर्जी है, सबकी नहीं बट काफ़ी सारों की, स्पेशली फीमेल्स। और वो ये कह रही है कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। और बहुत ही डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड, हाईली डिप्रेस्ड ये महिला मुझे दिखी, जो कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो लॉस्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, जैसे कोई उसका ड्रीम था या कोई डिज़ायर था जिसको लेके उसको ये था कि ये चीज़ होनी है, ये ऐसा कुछ मुझे मिलना है मेरे जीवन में, लेकिन वो नहीं मिला उसे, वो नहीं मिला। और अब उसको पता है कि ऐसा कुछ होना है भी नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं मिलना, उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होनी है, ये उसे समझ आ चुका है। और अंदर ही अंदर वो इंसान ख़त्म हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जिसकी भी एनर्जी मुझे फ़ील हुई है, ये खंडर सा एरिया और उसमें एकदम से काली पड़ी हुई सी औरत, और यहाँ रंग काले की बात नहीं हो रही है, ऐसा इंसान जो सूख रहा है, जो मर रहा है अंदर से, जो डिप्रेस हो रहा है, ऐसी किसी फीमेल की एनर्जी मैंने पिकअप करी। और मतलब कुछ ऐसा है जो अब उसको नहीं मिल सकता, और उसको लग रहा है कि अगर नहीं मिल सकता तो मतलब इस लाइफ का फिर अब कोई मतलब क्या रह गया है। डेफिनेटली कुछ फीमेल्स हैं, मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने उनको कुछ बहुत बड़ा झटका दिया, उसके थ्रू उनको अवेकन किया। उनको शायद किसी चीज़ की डिज़ायर थी, वो उन्हें मिल नहीं पाया, और शायद मिल भी नहीं सकता, वो छूट चुका है सब कुछ। और वो अंदर ही अंदर ना ख़त्म हो रही हैं, अंदर ही अंदर वो डिप्रेस हो रही हैं, जो कि उन्हें नहीं होना है, जो कि उन्हें नहीं होना है। कई बार इंसान बाहर से ऐसा दिखाता है,
और लोगों को समझ भी नहीं आता, आसपास के लोगों को, कि ये इंसान अंदर से ख़त्म हो रहा है, ये मर रहा है, ये डिप्रेस हो रहा है। इसके सारे ऐसे इंसान, मतलब बाहर से वो इंसान सारे काम कर रहा होता है, वो चुप छुप रहता है, वो शांत रहता है, वो सारे काम कर रहा होता है, लेकिन वो अंदर से दुखी होता है, अंदर से वो डिप्रेस होता है। और ऐसे इंसान के फिर सारे ऑर्गन्स जो हैं, वो सारा सिस्टम उसका अंदर से वीक पड़ने लगता है। और कभी कभी ऐसा इंसान जल्दी भी इस दुनिया से चला जाता है, बहुत जल्दी। सो ऐसी इसी स्थिति में जो है मुझे कोई एक फ़ीमेल की एनर्जी रिसीव हुई, और मुझे लगता है ये कोई बाहर से हाल नहीं हो रखा है ऐसा बिखरा हुआ और ऐसा ख़त्म हुआ, जो कि ये बोल रही है कि अब रह ही क्या गया, मतलब रह ही क्या गया अब लाइफ का। ये किसी की इंटरनल स्थिति हो रखी है, कोई अंदर से डिप्रेस हो रहा है। सी आपने खुद से प्यार करना है। कुछ ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नई शुरुआत होगी जीवन की, कुछ नया शुरू होगा। उस नए के लिए आपने तैयार होना है। ज़िंदगी बहुत कुछ देने के लिए तैयार खड़ी है, आपने रिसीव करना है, बट पहले अपने आप को इस डिप्रेस कंडीशन से बाहर निकालना है। तो आई नो बहुत से लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, सुनते हैं, और वैसे भी पर्सनली भी मेरे पास आते हैं। आई थिंक उन्हीं में से ये किसी के अंदर की एनर्जी है। और मैंने ना लिटरली उसकी चीखें सुनी, मतलब जैसे किसी की ज़िंदगी में कोई मर जाता है, तब कोई चीख चीख के नहीं रो रहा होता, लिटरली वो मुझे महसूस हुआ। और इतना पेन, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और बिल्कुल साफ समझ आ रहा है ये किसी फीमेल के अंदर की दर्द है, उसका डिप्रेशन है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस डिप्रेशन से, इस स्थिति से आपने बाहर आना है। हम सभी को प्रे करना है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। हम में से कई लोगों के पास कई तरीके के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। मेरे पास ये गिफ्ट्स हैं कि मुझे रिसीव होती हैं चीज़ें। मुझे पहले अपने परिवार के लिए होती थी, आप लोगों से जुड़ी, तो आप में से भी कई लोगों की एनर्जीज साफ साफ रिसीव होती हैं। हमें प्रे करना है एक दूसरे के लिए कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबको जो है डिवाइन लाइट मिले, सबको सही रास्ता मिले, कोई डिप्रेस ना हो इस जर्नी में, सबका उत्थान हो, हर तरीके का, मटेरियल स्पिरिचुअल हर तरीके का। ये थी कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में मुझे रिसीव हुई। ये फुल मून के आसपास की चीज़ें हैं, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी 3-4 सेशंस में करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।